हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए JSSC JEE परीक्षा 2023 हम लोग जो पेपर 1 में 40 प्रश्न पूछेंगे उसी से रिलेटेड हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्यूटर क्वेश्चन रहेगा इसमें, झारखंड जीके, साइंस का रहेगा, जीके का रहेगा और मैथ का रहेगा, रीजनिंग का रहेगा। मतलब पेपर 1 का जो पार्ट 2 होने वाला, पेपर 1 से पार्ट 2 मतलब 80 प्लस 4 है 40 है ना, तो ये 40 पार्ट हम लोग अच्छा खासा कर रहे हैं। अरे इससे कोशिश कीजिए बढ़िया करने दोस्तों। ये अधिक अच्छा आपका हो जाता है ना 40 वाला में, तब आपका ऑटोमेटिक आपका नंबर इनको, क्योंकि देखिए 80 वाला में क्या है कि सबका तो एक जैसा लेवल होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं इसमें अपना वाला बढ़िया से पढ़ रहा है, सिविल का पढ़ रहा है, इलेक्ट्रिकल पूरा छोड़ दे रहा है और इसमें ज़्यादा जोड़ दे रहा है 40 वाला में। क्या पता 40 वाला अच्छा अधिक 40 में से 30 स्कोर कर जाइएगा तो अच्छा खासा स्कोर माना जाएगा। ये बहुत अच्छा खासा जिसको बोलते हैं ना, क्योंकि अक्सर लोग वही 15-17 तक सही कर पाते हैं। अब 30 कर जाते तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने के एग्जाम में, एग्जाम पर ओरिएंटेड पेपर है ये। तो जितने भी JSSC JEE के छात्र होंगे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन आपके तक जा पहुँचे आपके तक, और उसको देखिएगा। ठीक है, शेयर भी दबा कर दीजिए। चलिए, और पेपर 1 के लिए देखें तो 40 क्वेश्चन का कलेक्शन बना रहे हैं, ऐसे बता देते हैं, अभी नहीं आएगा, आ जाएगा कुछ दिन में। जिसे 40 क्वेश्चन का पूरा बना रहे हैं। जीके का आपको मिल जाएगा बाइलिंगुअल, कंप्यूटर रहेगा इसमें, और मैथ का रहेगा क्वेश्चन 50, रीजनिंग का 50 और जीके रहेगा, झारखंड जीके, कंप्यूटर, सब चीज़ में 40 क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे, देखते हैं। इसका PDF जब बन जाएगा तब वो देते हैं। हालांकि पेड रहेगा PDF है ना, अब जितना वो देख लेंगे, लेकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ पेपर कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सब एक ही PDF में मिल जाएगा आपको। हालांकि ज़्यादा रहेगा, मतलब मात्र जैसे कहने मतलब 200 कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा, 50 रीजनिंग का रहेगा, 50 मैथ का रहेगा और थ्योरी जो जीके जीएस का जो पॉइंट, जीके जीएस बहुत शानदार रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी छात्र पढ़ सकता है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम कुछ में। और जितने भी कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में रहेगा, जीके जीएस का रहेगा तो हिंदी इंग्लिश में रहेगा, और मैथ रीजनिंग का रहेगा तो दोनों लैंग्वेज में रहेगा, ताकि बहुत सारे बच्चे हिंदी में दिक्कत है, किसी को इंग्लिश में दिक्कत होता है, तो दोनों लैंग्वेज में कोशिश कर रहे देने का। ठीक है, देखते हैं जब बन जाएगा 10-15 दिन में आपको हम बता देंगे। ठीक है, चलिए बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डिड गौतम बुद्ध डिड गिव हिज सरनाथ। बताइए, गौतम बुद्ध सरनाथ कौन सा लैंग्वेज में दिया था? आपको ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कौन सा लैंग्वेज होता है? पाली में था। ठीक है, और जैन का प्राकृत में था, जैन में इसका जैन का, तो इसका आंसर 4 होगा, पाली। द फर्स्ट एंड लास्ट तीर्थंकरास, ऋषभदेव सबको पता है, फर्स्ट तीर्थंकर थे, जैन का था, और लास्ट कौन था? महावीर था, पता है सबको। पहला था कौन? ये ऋषभदेव, और लास्ट था महावीर, और थर्ड कौन सा? पार्श्वनाथ, पता ही होगा, झारखंड से रिलेटेड होंगे तो पार्श्वनाथ जानते ही होंगे, उसी के नाम से पार्श्वनाथ पड़ा हुआ है। ठीक है, 23वां तीर्थंकर थे। तो आपको सिंबल बताना है, ऋषभदेव का क्या सिंबल था और महावीर का क्या था, बताइए। देखिए, लायन किसका था? बताइए लायन। तो लायन, देखिए लायन किसका था दोस्तों? ये था महावीर का लायन था। और बुल किसका था? बुल ऋषभदेव का था। और स्नेक कितना था? सांप। स्नेक किसका था? बताइए। ये था आपका ऋषभदेव का, मतलब किसका था? पार्श्वनाथ का। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। वेयर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम इन इंडिया। बताइए, पहला यूरोपियन कहाँ पे आया था? यहाँ बताइए। पुर्तगाल, ठीक है। चलिए बताइए, कब आया था? 1498। चलिए, ब्रिटिश कब आया था? डेट आप याद कर लीजिएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट है। 1600 में आया था। फ्रेंच कब आया था? फ्रांसीसी लोग कब आए थे? 1664 में आया था। ठीक है, और स्पेनिश कब आया था? बताइए। डेनिश कब आया था? बताइए। 1616 में ना। स्पेनिश कब आया था? बताइए। चलिए, आपको देखिए, आपको 4 चीज़ बता रही, आपको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1498 में कौन आया था? ये आया था आपका पुर्तगाल। ठीक है, फिर उसके बाद 1600 में कौन? इंग्लिश आया था, जिसको ब्रिटिश बोलते हैं। ठीक है, फिर 1602 में कौन आया था? 1602 में कौन आया था? डच। 1602 में डच आया था। और 1616 में डेनिश आया था, डेनिश। और 1664 में कौन आया था? फ्रेंच। ठीक है, अच्छा, फैक्ट्री कहाँ लगा था ये बताइए। कोचीन में लगाया था फैक्ट्री, और ये इंग्लिश सूरत में लगाया था। और डच कहाँ लगाया था दोस्तों? डच मसूलीपट्टनम में। और डेनिश लाभ को याद रखना, डेनिश इंपॉर्टेंट है, 1616 ईस्वी में आया था, और ये लगाया था फैक्ट्री कहाँ पे? ट्रेन कुबा में। कहाँ पे? ट्रेन कुबा में। और फ्रेंच सूरत में, फ्रेंच और इंग्लिश सूरत में लगाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं से पूछ सकता है आपको। विच गुप्ता रूलर इज एसोसिएटेड विथ इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से कौन सा गुप्ता रूलर से रिलेटेड है? इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। तो आप लोग शायद बता दीजिएगा इला, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका समुद्रगुप्त हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप। कौन सा प्लांटेशन क्रॉप नहीं है? ठीक है, राइस, कोका, कॉटन्स, पाइनएप्पल। नहीं है, ओसो पूछा है। अच्छा जी,
तो ये राइस हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब प्लांटेशन क्रॉप है। बताइए जो लिया गया संविधान में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, बताइए ये कहाँ से लिया गया था? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ये कहाँ से लिया गया था बताइए? ये लिया गया था आपको कहाँ से? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रांस से लिया गया था, ठीक है। ए मैन इन ए लिफ्ट विल वेट मोर, जब मैन कोई आदमी लिफ्ट में है उसका वेट ज़्यादा कब दिखता है? उसका वेट ज़्यादा महसूस ज़्यादा कब होता है? तो याद रखना ज़्यादा कब होता है और कम कब महसूस होता है। तो याद रखना लिफ्ट जब ऊपर जाएगा, ठीक है, लिफ्ट जब ऊपर जाएगा तो ज़्यादा महसूस होगा, ठीक है, ज़्यादा महसूस होगा वेट, ठीक है। और लिफ्ट जब नीचे आएगा तो कम महसूस होगा। तो क्या पूछा? ए मैन इन ए लिफ्ट विल वेट मोर व्हेन, जब लेफ्ट अपवर्ड, ठीक है, लिफ्ट जब अपवर्ड में रहेगा, लिफ्ट जब अपवर्ड जाएगा। तो याद रखना अपवर्ड रहेगा तो ज़्यादा वेट महसूस होगा और डाउनवर्ड रहेगा तो कम वेट महसूस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज कौन प्रोड्यूस नहीं करता है बताइए? रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल एरर सबको पता होना चाहिए, ठीक है। बताइए, देखिए कनकेव में हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होता है, याद रखना है। हालांकि इसका आंसर क्या प्लेन में भी होता है कनकेव, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। सारे वर्चुअल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन याद रखिए कनकेव में जो होता है ना दोस्तों, कनकेव वाले में वो हमेशा क्या करता है, ये हमेशा क्या बोलते हैं इसको, रियल इन्वर्टेड बनाता है, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। बस एक कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तब जाकर वर्चुअल इरेक्ट बनता है, याद रखना है आपको। बाकी हमेशा कनकेव होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सारे वर्चुअल में करता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइट रे इज इमिटेड बाय लेजर, लेजर के द्वारा कौन सा लाइट हम लोग मोनोक्रोमेटिक मतलब सेम फ्रीक्वेंसी जिसका हो, डाइक्रोमेटिक, सुपर इम्पोर्ट, पॉलीक्रोमेटिक। तो लेजर से जो लाइट निकलती है वो मोनोक्रोमेटिक इन नेचर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, इसमें देखिए बताइए मिक्सचर कौन इनमें से? मिक्सचर ग्लूकोज, कॉमन साल्ट, रस्ट, ये सब नहीं है। इसका एग्जाम्पल ब्रास हो जाएगा। ब्रास किसका है? कॉपर और जिंक का, ठीक है। अच्छा, कॉपर और टीन को कॉपर कहाँ गए भाई? कॉपर और टीन, कॉपर टीन का क्या बोलते हैं? इसको ब्रॉन्ज बोलते हैं, ठीक है। कॉपर और जिंक को क्या बोलते हैं? ब्रास। यहाँ कन्फ्यूजन होता है, इसमें जिंक आता है ब्रास में और ब्रॉन्ज में टीन आता है, कन्फ्यूज मत होइएगा। मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस ए गैस विथ बर्न विथ ए पॉप साउंड, दिस गैस इज, कौन सा गैस बोलते हैं इसको बताइए? कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन गैस। लाइकेंस आर कंपोजिट ऑर्गन कंसिस्टिंग एल्गे एंड, बताइए लाइकेन जो लीचेन जो पढ़ लीजिए आप लोग, ये एल्गे और फंगी क्या होता है? एल्गे और फंगी, एल्गे और फंगी। डैश इज ए प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय फंगी, इसमें बता कौन सा प्लांट का बीमारी जैसे फंगी के कारण होता है? बताइए, फंगल इन्फेक्शन कौन है प्लांट का? येलो वेन मोजेक, ये क्या है? फंगी के द्वारा बीमारी, येलो वेन मोजेक, फंगी के द्वारा बीमारी होने वाला प्लांट डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कौन? थायराइड करता है, पिट्यूटरी करता है, एड्रेनल करता है या फिर हाइपोथैलेमस? इस बायोलॉजी का पार्ट है ये। तो जो बॉडी टेम्परेचर जो मेंटेन करता है दोस्तों याद रखना आपको, हाइपोथैलेमस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कई बार एग्जाम में कि सबसे मजबूत हार्डेस्ट सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी में कौन सा? केराटिन, हड्डी बोन, टूथ इनामल, मसूड़ा जिसको बोलते हैं, एमिनो एसिड। तो सबसे मजबूत देखा जाए तो हार्डेस्ट बोला जाए तो टूथ इनामल इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 ऑप्शन। एग्जाम ओरिएंटेड जितना भी क्वेश्चन है सब कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा, ठीक है, और एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए रीजनिंग में जैसे आपको सिटिंग क्या बोलते हैं इसको, क्या इस टाइप क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट और कैलकुलेशन का क्वेश्चन पक्का आएगा, 2 से 3 सवाल आपको पूछ ही देगा, आपको 2 सवाल तो मिनिमम पूछेगा आपको, ठीक है। कैसे बनाइएगा इसको बनाने का तरीका आप लोग शायद पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। ऑल बास्केट आर फ्रूट्स, ऑल बास्केट मतलब कैसे बनाते हैं डायग्राम, ये बास्केट है, सभी बास्केट फ्रूट्स है, तो ऑल बास्केट फ्रूट्स कर दिए, ठीक है। सम फ्रूट्स आर यूटेंसिल, सम फ्रूट्स, ये सम फ्रूट्स क्या करते हैं, इसको सम फ्रूट्स हम यूटेंसिल कर देते हैं, यूटेंसिल है। अब बताइए अब क्या लग रहा है, यहाँ से क्या लग रहा है बताइए। अब देख लेते हैं, सम यूटेंसिल और बास्केट, ये देखिए ये यूटेंसिल है और ये बास्केट है, जी हाँ जरूर सम तो है ही है, ये बात तो सही है। सम यूटेंसिल और फ्रूट, ये देखिए यूटेंसिल ये है
और फ्रूट्स तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ, तो ये बात भी सही है, तो इसका तो दोनों सही है, आइदर 1 और 2। आप पता नहीं आप कैसे बनाते हैं, लेकिन डायग्राम देख के बनाने में आसानी होता है ऐसे, ठीक है। बाकी आपका अलग मेथड होगा कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, बताइए यहाँ पे क्या होगा। 17 है, फिर 17 के बाद 30 है, 47 है, कैसे कैसे बढ़ रहा है बताइए। 17 के बाद 30 क्या कितना बढ़ा ये, 13 बढ़ा, ठीक है। 30 के बाद 30 कितना बढ़ा, 17 बढ़ा, ठीक है। और इधर 47 मतलब 50 और इधर कितना, तो 19 बढ़ा यहाँ पे। फिर यहाँ कितना बढ़ा, 66 और 86, 20 3 23 इधर हो गया। तो बताइए यहाँ क्या बढ़ेगा, क्या लग रहा है आपको, देखने से क्या लग रहा है। 13 17, अच्छा 2 19, फिर 2, अच्छा 13 के बाद 4 हुआ, फिर 4 के बाद 2 के बाद क्या लग रहा है बताइए। 13 के बाद 4 ऐड हुआ, 17, फिर 2 19, 2 21, अच्छा ये ना, ये 23 है ना ये, हाँ ये 23। अच्छा आप समझ में, पता क्या इसमें क्या किया है, देखो इसमें क्या किया है, प्राइम नंबर ऐड हुआ। जैसे देखिए 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21 हो सकता था ना, लेकिन 23 क्या है, क्योंकि 21 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 23 देखिए प्राइम नंबर है। तो 23 के बाद प्राइम नंबर क्या है बताइए, 24 तो नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 क्या है, 29। तो 89 में 29 जोड़िए कितना होगा, 9 18, 8 10 11, 118, ठीक है। समझ रहे कहने मतलब प्राइम नंबर ऐड किया और कुछ नहीं। ये बताइए PQ 18, TU 22, ये क्या है मतलब, बताइए। P कितना था, P 16 और Q कितना था बताइए। Q के एटॉमिक नंबर सॉरी कितना नंबर पे आता है, 17। तो देख लीजिए 16 17 18, अरे वाह, 20 21 22, अरे वाह, समझ रहे हैं लगातार है। जैसे देखिए 2 3 4, ठीक है, तो 6 7 8 लगातार है ना, तो ऐसे देख लीजिए कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे देखिए x y z यहाँ तो हो गया, x y z का क्या 26 होता है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन में यहाँ बताइए क्या होगा, 47 और 1 48, 48 49 52 4, 52 और इधर कितना होगा, 52 7 2 27 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ कितना होगा बताइए, समझ में आ रहा है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, अच्छा 1 का क्यूब है पहले, ठीक, 1 का क्यूब 1 होगा, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का स्क्वायर, 4 का 16, तो 95 में सॉरी कहा गया 95 में कहाँ हो जाएगा, 4 चक 16, फिर यहाँ ठीक है, यहाँ 4 चक 16 ऐड हुआ, कोई बात नहीं, 4 का स्क्वायर हुआ, फिर 5 का क्यूब ऐड हो जाएगा यहाँ पे। मतलब एक बार स्क्वायर ऐड करना, एक बार क्यूब ऐड करना है। जैसे 1 का क्यूब, फिर तो स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 125 और 95, 5 5 10, 9 10 11 12, 220, ठीक है। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा है सर। चलिए तो यही होगा। ये बताइए प्राइम नंबर एचसीएफ निकालना, इस टाइप का एचसीएफ कैसे निकाल लिया, नंबर तो निकाल लेते, इस टाइप कैसे निकालिएगा, कुछ नहीं करना। जैसे एक्स वाई क्यूब जेड 2 है, और इसमें क्या है एक्स क्यूब वाई 2, इसमें कॉमन क्या आ रहा था कि इसमें आपका एक्स वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। एक्स वाई स्क्वायर यहाँ क्या बच गया, वाई जेड स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, एक्स वाई स्क्वायर एक्स क्यूब बच गया। अब जो कॉमन आ गया वही तो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भैया। तो एक्स वाई स्क्वायर कहाँ पे, ये हो गया। तो ऐसे करके बनाइएगा इस टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम में 2 नंबर दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, एक नंबर दिया, दूसरा नंबर पूछा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है। एचसीएफ दे देता है तो इसका फॉर्मूला याद रखना, एचसीएफ गुने एलसीएम इज इक्वल टू पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर, ठीक है। गुना करना है, एचसीएफ 16, एलसीएम 16 20, सॉरी कितना दिया, 16 पहला नंबर, और एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है 240, पहला नंबर कितना दिया 48, पूछा दूसरा नंबर कितना होगा, तो एक्स मान लेते हैं। 16 3 48, 3 बार में
3 8 24 80, तो x 80 आ गया। ठीक है, ये बताइए, सॉल्व कर लीजिएगा बोर्ड मास लगा के, बोर्ड मास लगाइएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा पहले इसको। कितना हो गई, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, और 25 में से 19 हो गया, तो 60 में से 19 गया तो कितना बचा, 60 में 19 गया तो 10 में से 9 गया तो 1, 5 में से गया तो 41, 41 बचे यहाँ पे, 41 हो गया यहाँ पे, और 82 माइनस 41, 82 माइनस 41 1, 82 माइनस 41 कितना बचा, यहाँ पे 42 बच गया, 41 और 42। ठीक है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। पहले बोर्ड मास में क्या करना, ब्रैकेट सॉल्व करना, ऑफ, फिर डिवाइड करना, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले 9 3 27 मत कीजिएगा, पहले इसको कीजिएगा, ठीक है, फिर इसको कीजिएगा, फिर ठीक है, चलते चलिए 1 आएगा इसका आंसर। ये बताइए, ये लगने लग रहा पता नहीं, कैलकुलेट बहुत कुछ कर ले, ऐसा कुछ नहीं भैया। जिसको पता ए क्यूब माइनस बी क्यू का फार्मूला पता वो बना देगा। कैसे, ए क्यूब माइनस बी क्यू क्या होता है, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। कुछ देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यू, ए क्यूब माइनस बी क्यू देखा है ना। हाँ देखिए, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यू लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है देखिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही तो लिखा हुआ है, देख सकें, देख रहे हैं ना। इसके जगह पर हम नीचे जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 0.64 ए माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो लिखिएगा ना, तो इसके साथ कट जाएगा, देखिए यही चीज़ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही चीज़ है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये कट जाएगा यहाँ से यहाँ, तो बच गया क्या 0.64 और 0.64 माइनस 0.1 बच गया, कितना बच गया आंसर 0.53, कितना बच गया बताइए, 0.64 में से और 0.1 माइनस कर देंगे तो 454, 0.54 बन गया। Which of the following state union police has celebrated 25 Rising Day of 16 फरवरी 2022? तो दिल्ली। Which Indian state will host the first World Deep T20 Champion in January 2023? तो इसका केरला हो जाएगा। Which city has become the first city to have a water metro project? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, कोची, अंडर वाटर प्रोजेक्ट कोची, नहीं वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट बोलेगा तो दोस्तों कोची मारिएगा, अंडर मेट्रो बोलेगा तो कलकत्ता मारिए, कलकत्ता इसमें नहीं हालांकि। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। Which of the following app has been developed by Jharkhand government to facilitate COVID-19 vaccine drive in the state? बताइए कौन वाला होगा। बताइए कौन सा होगा, झारविन, कोविन, प्रज्ञम ऐप या कौन सा होगा बताइए। क्या होगा बताइए, प्रज्ञम ऐप होगा, प्रज्ञम ऐप। प्रज्ञम होगा यार, गलत है भाई, इसका आंसर होना चाहिए झार हेल्थ हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए, टू फाइट कोविड-19 पेंडेमिक द फर्स्ट ऑक्सीजन प्लांट हैज़ बीन सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट में? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है सर, खूंटी। जेपीईजी का फुल फॉर्म, जेपीईजी का फुल बताना है आपको। इसका आंसर क्या होगा, अड़वा होगा, खोटी होगा बताइए। जेपीजी द ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, इन ये कंप्यूटर कीबोर्ड द कंट्रोल शिफ्ट एंड इंसर्ट की कैसा की है, स्पेशल की है, फंक्शन की है, स्टैंडर्ड की, नेविगेशन की है, ये कैसा की है, स्पेशल की है ये सब। MS वर्ड, विच फाइल स्टार्ट MS वर्ड?
बताइए। विच फाइल स्टार्ट MS वर्ड। बताइए। तो winwords.exe क्या होगा? winword.exe, winword.exe। ठीक है, पहले विन होगा, winword.exe। लाइनेक्स क्या है? बताइए। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताइए कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताइए कौन सा है? एप्लीकेशन सेट कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। जो हाथू इन द वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर। बताइए। जो हाथू जो वेस्ट पश्चिमी सिंहभूम किसके लिए फेमस है? बताइए। तो किसके लिए फेमस है ये? किसके लिए फेमस है? क्रोमाइट के लिए। ठीक है, किसके लिए? क्रोमाइट के लिए। जो हाथी जो पश्चिमी सिंहभूम क्रोमाइट के लिए फेमस है। हु वाज द फाउंडर ऑफ झारखंड किसान सभा 1931? सही है। कौन होगा इसका? चलिए, तो कौन होगा? थेबले ओराव। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये बताइए, इस टाइप क्वेश्चन आपको लिख के रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपको एक लिख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से एक पक्का आएगा, कोई खिलाड़ी नाम दे देगा और बोलेगा किस खेल से रिलेटेड है, तो बताना आपको। शुभलक्ष्मी पता है क्रिकेट का है, सबको पता है इस बात की। तो प्रेमलता अग्रवाल क्या है? ये क्या माउंटेनिंग चढ़ती है? तो बी का तीन ये है, बी का 3 यहाँ है, और सी का 2 यहाँ है। चलो ठीक है। और अरुणा मिश्रा क्या? बॉक्सिंग है। ठीक है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब सिलवासा डुगडुंगा बोलेगा तो हॉकी से याद रखना आपको, और सुबह लक्ष्मी बोलेगा तो क्रिकेट पता ही सब। प्रेमलता अग्रवाल तो माउंटेनिंग, और अरुणा मिश्रा बॉक्सिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का, कोई भी खिलाड़ी नाम पूछ देगा आपको बोल देगा। वेयर इन झारखंड कैन यू फाइंड राम रेखा धाम? बताइए कहाँ पे? आपको जो PDF देंगे दोस्तों, ये सब क्वेश्चन सब मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, लगभग हम 150-80-90 क्वेश्चन आपको झारखंड के देने वाले, ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादा क्यों पढ़ना, 1-2 सवाल 2-3 सवाल के लिए इतना क्वेश्चन, अब 2 सवाल के लिए 1000 क्वेश्चन पड़ेगा, कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, राम रेखा धाम ये कहाँ पे? सिमडेगा में। कहाँ पे है? सिमडेगा में। हु रिनेम्ड द सिटी ऑफ साक्षी ऑफ जमशेदपुर? बताइए। जमशेदपुर साक्षी सिटी बोलते हैं जमशेदपुर वाले को, तो कौन नाम रखा था इसको? लॉर्ड चेल्मसफोर्ड, वैरन हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, ऑकलैंड। कौन रखा था दोस्तों? तो इसका आंसर लॉर्ड चेल्मसफोर्ड, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग इतने रखते हैं, और जैसा ही इसमें मिलेगा आप लोग का रिस्पांस आगे कंटिन्यू रखेंगे, और ऐसे ही करते रहिए दोस्तों, अच्छा है। बाकी करते रहिएगा तो आपको काम बन जाएगा, और जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको पेपर 1 में 40 में दिक्कत नहीं होगा। बाकी हम जो देंगे आपको मटेरियल आपको बन रहा है अभी बनाने के लिए, उसमें से मैथ कितना 50 क्वेश्चन दे देंगे, उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन आने वाला है। रीजनिंग 50 दे देंगे। ठीक है, फिर GK GS पूरा टॉपिक वाइज दोनों लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं। 50-52 पेज का है, सब सारी चीज़ मिल जाएगा उसमें आपको। झारखंड GK से क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, बाकी पेपर से जितना चीज़ मिलता है, कंप्यूटर भी है, सब मिल जाएगा, उसमें टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब देखते हैं कब बनता है, जैसे बन जाएगा आप लोग दे देंगे। ठीक है, हालांकि पेड रहेगा PDF, ये आपको अभी बता दे रहे हैं। बनने में लगता है और समय भी लगता है और पैसे सब चीज़ लगता है, इसलिए इस पेड में रखे हुए हैं। जैसा बोलिएगा वैसे सब कर देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसका आंसर लिख लिए होंगे, और शायद इसका PDF दे देंगे आपको टेलीग्राम में।